हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज इक्विटेक। आज की इस वीडियो में हम 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो मार्केट की इस गिरावट में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। दर्शकों से निवेदन है कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस ज़रूर लें। सबसे पहला स्टॉक है किर्लोस्कर ऑयल इंजन। डेली टाइम फ्रेम चार्ट पर स्टॉक थोड़ा निगेटिव दिख रहा है, जिसका रीज़न है मूविंग एवरेजेस का डेथ क्रॉसओवर, जो कि 5 दिसंबर के आसपास चार्ट पर बना था और शायद इसलिए यह डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। सपोर्ट की अगर बात करें तो नीचे से एक ट्रेंड लाइन को इसने काफ़ी बार रिस्पेक्ट किया है और इस समय एक क्रिटिकल पॉइंट पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते ही इसमें एक बड़ी गिरावट आ सकती है, जिसका पहला टारगेट 1000 रुपये का होगा, जो कि अक्टूबर मंथ के स्विंग लोज है। लेकिन अगर ये स्टॉक इस लेवल पर टिकने में कामयाब होता है तो यहाँ से एक अच्छी अपसाइड दिखा सकता है, जिसका पहला टारगेट 1200 रुपये का होगा और कंसोलिडेशन की वजह से 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकता है, जिसे हम गोल्डन क्रॉसओवर भी कहते हैं, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल होगा। मंथली टाइम फ्रेम चार्ट पर यहाँ आपको पोल एंड फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन दिखाई देगा, जिसके अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते ही 1460 के लॉन्ग टर्म टारगेट आते हुए हमें दिखाई देंगे। किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड इंजन मैन्युफैक्चरिंग, जनरेटिंग सेट्स, पंप सेट्स और पावर टिलर के बिजनेस में है। कंपनी का पावर जनरेटर बिजनेस आने वाले कुछ क्वार्टर में अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ दिखा सकता है। कंपनी डिफेंस सेक्टर और रेलवे सेक्टर में भी अपनी ग्रोथ लगातार कर रही है। कंपनी को अपने कुछ प्रोडक्ट्स के लिए यूएस में सर्टिफिकेशंस ऑलरेडी मिल चुके हैं, जिसके कारण एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ भी बढ़ती हुई हमें दिखाई देगी। फाइनेंशियल ईयर 24 से लेकर 27 के बीच में कंपनी की रेवेन्यू 17% और नेट प्रॉफिट 30% की CAGR से बढ़ते हुए हमें दिखेगा। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से स्टॉक में बाय की रेटिंग है 1540 के प्राइस टारगेट के लिए, जो कि करंट मार्केट प्राइस से 38% ऊपर है। अगला स्टॉक है मास्टेक लिमिटेड। इस स्टॉक का लॉन्ग टर्म चार्ट काफ़ी पॉजिटिव है। स्क्रीन पर आप वीकली टाइम फ्रेम चार्ट को देख सकते हैं, जिसमें स्टॉक ने ऑलरेडी डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट पिछले कुछ हफ्ते पहले ही दे दिया है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। स्टॉक अपने प्रीवियस हाइस को ब्रेक करने की कोशिश आने वाले कुछ हफ्तों में करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, जिसका पहला टारगेट 3423 और दूसरा टारगेट 3665 का रहेगा। डेली टाइम फ्रेम चार्ट पर स्टॉक एक रेंज में अटका हुआ आपको दिखाई देगा, जिसके लोअर बैंड पर अब यह सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। इस रेंज के नीचे ब्रेक होते ही स्टॉक 3014 के लेवल तक आ सकता है, जहां इसका 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है। इस पॉइंट पर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अच्छी एंट्री मिल सकती है, या फिर रेंज के अपर बैंड को आने वाले कुछ दिनों में अगर ये ब्रेक करता है तो भी यहाँ एक एंट्री लेवल हो सकती है। मास्टेक लिमिटेड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी का बिजनेस यूनाइटेड किंगडम और नॉर्थ अमेरिका जैसे बड़े देशों में है। कंपनी की 60% रेवेन्यू यूनाइटेड किंगडम से आती है। यूके गवर्नमेंट अपने डिफेंस और हेल्थ केयर सेगमेंट में डिजिटल स्पेंड्स को बढ़ाने वाली है, जिसका फ़ायदा इस कंपनी को मिलेगा। डिफेंस सेक्टर के डील्स के कारण अगले 3 साल में कंपनी को ऑलमोस्ट 50 to 60 मिलियन $US की रेवेन्यू आती हुई दिखाई देगी। शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी ये स्टॉक दिखा सकता है, क्योंकि कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में पिछले 5 साल में काफ़ी सारे चेंजेस हो चुके हैं। HDFC सिक्योरिटीज़ की तरफ से यहाँ पर ऐड करने की रेटिंग आ चुकी है, जिसके प्राइस टारगेट 4000 रुपये के होंगे। सबसे आखिरी स्टॉक है ग्रीन पैनल। ग्रीन पैनल का चार्ट काफ़ी पॉजिटिव है। वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पर 2 हफ्तों पहले यहाँ पर एक मूविंग एवरेजेस का डेथ क्रॉसओवर बना था, लेकिन इसके बावजूद भी स्टॉक अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और इसी के साथ यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन भी हो रहा है, जिसकी नेकलाइन को ब्रेक करते ही यहाँ एक अपसाइड ओपन होगी, जिसके पहले लॉन्ग टर्म प्राइस टारगेट 450 के होंगे और साथ ही नीचे सपोर्ट ट्रेंड लाइन का होल्ड करना भी काफ़ी ज़रूरी होगा। ग्रीन पैनल कंपनी प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग और फाइबर बोर्ड्स यानी कि MDF बनाने का काम करती है। आने वाले फाइनेंशियल ईयर 25 के 4th क्वार्टर में MDF की प्राइसेस में इंप्रूवमेंट होने की कंपनी को पूरी उम्मीद है, जिसका असर हम प्रॉफिट में देखेंगे। कंपनी की प्लाईवुड डिवीजन भी टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में मदद करेगी। ग्रीन पैनल कंपनी आंध्र प्रदेश में अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को 35% से बढ़ा रही है, जो कि इसी फाइनेंशियल ईयर से वर्किंग कंडीशन में होगी और जिसके कारण कंपनी का नेट प्रॉफिट 70% CAGR से हमें अगले 2 साल में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये थे वो 3 स्टॉक जो आप अपने पोर्टफोलियो में इस गिरावट में ऐड कर सकते हो। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस से आप इन स्टॉक्स में ज़रूर निवेश करें। आज की वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।